दोस्तों सेट भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला कब सुनाया जाएगा? एहतसाब अदालत आज नई तारीख का ऐलान करेगी, क्योंकि इससे पहले इमरान खान और मोहतरमा बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला सुनाया जाना था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर, ये नामालूम के ऊपर कौमें हैं, वजूहात की बुनियाद पर इस जो केस है इसके जो फैसला है उसको मौखर कर दिया गया और आज नई तारीख की अनाउंसमेंट की जाएगी। अलबत्ता इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से जो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की गई थी वो जारी रहेगी, खत्म कर दी जाएगी या मौखर कर दिया जाएगा, इस हवाले से फैसला आज होना तय पाया है। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और हुकूमती कमेटियों के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का पहला दौर आज स्पीकर नेशनल असम्बली के चैम्बर में होगा और सरदार अयाज सादिक साहब इस मुज़ाकराती अमल की मेज़बानी करेंगे। और ये मुज़ाकराती अमल भी अपने अंदर इस वजह से अहमियत का हामिल है कि इन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तारीख में पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर नाक से लकीरें निकाल कर हुक्मरान इत्तेहाद को आमादा किया गया है कि पान ताड़ी मेहरबानी अल्लाह दा वास्ता जे साडे नाल गल कर लो। इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब ये है कि आज के दिन की सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। और सबसे बढ़कर ये कि जब दिन के आगाज से कबल ही पाकिस्तान के मदारुल महाम की तरफ से भी एक तंबी जारी की गई है जो आज की इन तीनों एक्टिविटीज जिसका जिक्र मैंने आपसे किया है उसके लिए बहुत ही ज्यादा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो एक उनके लिए लाइन ऑफ एक्शन को सेट करेगी, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से जो तंबी जारी की गई है, इनफैक्ट वही बुनियादी नुक्ता है इन तीनों एक्टिविटीज के ऊपर। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले हमें यह देखना होगा कि आर्मी चीफ की तरफ से जो तंबी जारी की गई है वो तंबी क्यों जारी की गई है और इस तंबी के पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे। और खास तौर पर आज होने वाली ये जो तीनों एक्टिविटीज जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया, यानी 190 मिलियन पाउंड तहरीके सिविल नाफरमानी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरा, ये जो तंबी है उन तीनों के लिए डायरेक्शंस को कैसे सेट करेगी। अर्जी है जनाब कि एक तवील अरसे से पाकिस्तान जो है वो बदअमनी का शिकार है और अंदरूनी और बैरूनी जो करैक्टर्स हैं जिसको हम स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम से जानते हैं, वो मुख्तलिफ हीले बहानों से सरगर्म अमल भी हैं और उसके लिए उनके फॉरेन हैंडलर्स जो हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और अब तो ये बात ढकी छुपी नहीं कि वो स्टेट एक्टर्स हों या नॉन स्टेट एक्टर्स हों, उनकी तनाबें, उनकी लगामें उनके इंटरनेशनल हैंडलर्स के पास ही हैं। कभी वो इसके हवाले से हम कोई गुलाम है का नारा लगाते हैं और कभी वो इस बात का नारा लगाते हैं कि अल्लाह दा वास्ते आओ तो सानू बचाओ। पहले वो कहते हैं कि जब हमें अमेरिका ने इक्तदार से उतारा, और अब वो कहते हैं कि अमेरिका ही हमें इक्तदार में लेके आएगा, लिहाजा ये जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में, चाहे वो सियासी मैदान में हो या वो अमन अमान के हवाले से नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से हो, जिनका जिक्र कल भी किया गया जहां पर अफसोसनाक वाकया जनूबी वजीरिस्तान में पेश आया और 16 जवान पाकिस्तान के सुपुत्र जो हैं वो उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और इसी हवाले से जो उनकी नमाज जनाजा है उसमें उसके मौके पर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने इस स्टेटमेंट के अंदर इस बात का जिक्र किया कि रियासत मुखालफ, और ये उनका क्रक्स ऑफ द स्टेटमेंट है जो मैं भी आपकी खिदमत में पेश करूं, वो ये कहते हैं कि रियासत मुखालफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद और उनके सहूलतकारों का खात्मा किया जाएगा। अब इसके अंदर ये बात अगर आप बड़ी क्लैरिटी के साथ मैंने आपकी खिदमत में रखी है और ये बात बड़ी वाज़ेह है, इसके अंदर स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स की तमीज नहीं की गई। वो तमाम लोग जिनको रियासत ये समझती है कि ये रियासत मुखालफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल करैक्टर्स हैं, चाहे वो समाज दुश्मन अनासर हैं, स्मगलर्स हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, या ऐसे वो लोग हैं जो पाकिस्तान को बदअमनी का शिकार जो है वो करना चाहते हैं, उन तमाम के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का ये ऐलान है। और ये तंबी इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि ये मेरा ख्याल है कि ये जो भी 2 दिन पहले
ISPR की तरफ से 25 जो शरपसंद हैं उनको जो सजाएं देने का ऐलान किया गया था, ये भी इसी सूरत हाल की अक्कासी करता है कि जनाब अब रियासत ने बर्दाश्त का जो लेवल है वो ख़त्म होने का ऐलान कर दिया और रियासत ने एक एक जो है ना अपने सब्र के पैमाने की जो बलाई हद है उसको टच कर लिया है और अब उसके बाद किसी के लिए कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। ये बात बड़ी ही क्लैरिटी के साथ यहाँ पर सामने आ रही है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस तरीके से ये जो हमारे इस वक्त के मसाइल हैं उसको हैंडल किया है, चाहे वो मौशी मसाइल हैं, चाहे वो ये अमन व अमान के मसाइल हैं, या जिस तरह की भी चीज़ें हैं उनको जिस तरीके से हैंडल करने की कोशिश की है वो यकीनी तौर पर अपनी मिसाल आप है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज जनूबी वज़ीरिस्तान वाना का दौरा किया और ये वही जगह है जहां पर कल जो फितना खारिज है उनके साथ एक झड़प हुई थी जिसमें 16 जवान शहीद हुए थे। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जवानों के साथ और अफसरों के साथ गुफ्तगू भी की और उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी के मुकाबले में उनकी गैर मुतज़लज़ल लचक और साबित कदमी काबिल तारीफ है और उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कौम के हकीकी हीरो हैं और हमें उन पर फ़ख्र है और उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये अल्फाज उनके बहुत ही ज़्यादा काबिल गौर हैं। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी और इसकी तमाम शक्लों को ख़त्म किया जाएगा। इसके अंदर सियासी इंतहा पसंदी शामिल है, इसके अंदर सियासी फ़िरका परस्ती शामिल है, इसके अंदर सियासी दहशतगर्दी शामिल है, इसके अंदर माशी दहशतगर्दी शामिल है और चूंकि इसके लिए तमाम शक्लों का जिक्र किया गया है लिहाजा ये बात इसको हम एक ब्रॉड बेस इसको हमें देखना चाहिए, हमें इसको एक मुख्तसर सिनेरियो में नहीं देखना चाहिए। और इसीलिए मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया कि ये जो तीनों खबरें मैंने अभी आपकी खिदमत में रखी हैं गुफ्तगू के आगाज में, वो उसके लिए जो बॉर्डर लाइंस हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तय कर दी। मिसाल देता हूं आपको। एक तो मैंने कल इस हवाले से वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 जनवरी को चूंकि जजेस की अपॉइंटमेंट और खासतौर पर इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशियल कमीशन का इजलास है और इस जुडिशियल कमीशन के इजलास में ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से सिफारिशात हैं इनका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद फिर हतमी फैसला करके नए जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। एक तो फैसले को डिले करने की ये वजह है कि इस्लामाबाद में चूंकि 6 जज साहबान ने अत मचाई हुई है और उस अत से अब हुकूमत और रियासत दोनों के नाक में दम हो चुका और वो ये समझते हैं कि जनाब मुकदमा चाहे सच्चा है चाहे झूठा है, कम से कम उसके मेरिट्स के ऊपर तो बात होनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि जनाब ये जो केस है उसमें जज साहब ने फलां दिन फलां मौके पर हमारी तरफ से जो पॉइंट्स लिखवाए गए थे जज साहब ने वो उन पॉइंट्स को नजरअंदाज कर दिया, लिहाजा जज साहब ने टेक्निकली इस केस को जो है वो खराब कर दिया, लिहाजा इस केस को फारग किया जाए, इसको क्वैश कर दिया जाए, केस जो है वो खत्म कर दिया जाए। ये वो रविश है जो कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। मुकदमा है, आपने इमरान खान को बरी करना है, बरी करें, लेकिन कम से कम केस के मेरिट्स तो देखें, ये बात तो देखें कि क्या ये बात हकीकत पर मबनी है या नहीं, इमरान खान ने साइफर लहराया है या नहीं, इमरान खान ने साइफर की बुनियाद पर पॉलिटिकल नैरेटिव को डेवलप किया है या नहीं। ये सब कुछ तो देखने के बाद ही पता चलता है ना कि इसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ क्या फायदा नहीं हुआ। और आप ये कह दें कि चूंकि साइफर जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया गया, लिहाजा हम इस मुकदमे को खत्म करते हैं। इस तरह से रियासतें नहीं चलती। अब इसी वजह से एक तो ये पहलू आ गया, दूसरा रियासत इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब की जमात को एक मौका देना चाहती है और रियासत ये चाहती है कि इमरान खान या उनकी जमात, इमरान खान तो अब जो है वो इस वक्त सियासत के अंदर तो अगर वो बानी चेयरमैन के तौर पर जो जो हरकतें कर रहे हैं वो सबको मालूम है, लेकिन अगर मेरिट पे देखें तो इमरान खान साहब इस वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो नाअहल हैं। अलबत्ता ये जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है उसमें रियासत पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये मौका देना चाहती है कि वो अपनी गलतियों की इस्लाह करे, 9 मई के वाकयात पर माफ़ी मांगे और माइनस इमरान खान आगे बढ़े। और इसीलिए ये गुंजाइश को क्रिएट किया गया है कि इस फैसले को चंद दिन के लिए मौखर किया जाए ताकि ये जो मुज़ाकराती अमल है जो आज स्पीकर के चैम्बर में जिसका आगाज होने जा रहा है, इसमें इस बात को देखा जाए कि फरीकैन के अंदर इखलास कितना है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इमरान खान साहब की तरफ से माफी का इजहार। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि इमरान खान की तरफ से ये जो सिविल डिसओबीडियंस की मूवमेंट शुरू की गई है इसको
ख़त्म करने का ऐलान और इस बात का इजहार कि मुज़ाकरात का जो भी आउटकम निकलेगा, मुज़ाकराती टीमें जिस भी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगी, इमरान खान उसके ऊपर पहरा देगा और मुज़ाकराती टीमों ने जो भी नतीजे पर उन्होंने पहुंचना है, इमरान खान उस नतीजे को कबूल करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मुज़ाकरात हों और कोई भी फरीक ये कहे कि जनाब 100% मेरी बात मानी जाए, ये मुमकिन नहीं होता। और रियासत ने इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार कर दिया है कि उनके नज़दीक वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से रियासत को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस रहे हैं या नुकसान पहुंचाने के दरपे हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं है। और इमरान खान साहब के लिए तो ये बात मैं बारहा, इनसाइड देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, मैं बारहा इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि अगर फौज अपने 3 स्टार जनरल, एक ऐसा जनरल जिसने 2 कोर्स को कमांड की है, एक ऐसा जनरल जिसने आईएसआई को हेड किया है, अगर वो उसको माफ करने पर तैयार नहीं है, अगर वो जो उनकी सियासी एक्टिविटीज रही हैं बाद रिटायरमेंट, उसको नजरअंदाज करने पर तैयार नहीं है, वो उसको किसी तौर पर बख्शने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसको करार वाकई सजा देने के लिए वो कमिटेड नजर आ रहे हैं, तो फिर इमरान खान किस खेत की मूली है? अगर वो अपने 3 स्टार जनरल को सजा देंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि वो तमाम लोग जो उस 3 स्टार जनरल के साथ उन तमाम एक्टिविटीज में जिसको हम रियासत को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटीज करार दे सकते हैं, उसमें मुलव्वस हो, उसको छोड़ दें? मुमकिन नहीं है। अगर जनरल फैज हमीद को सजा मिलेगी तो ये बात रिटन ऑन दीवार है, नविश्ता दीवार है कि उसके साथ वो तमाम किरदार, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे वो आसिफ सईद खोसा हो या जो मर्जी हो, उसका नाम आप XYZ रख लें, जो मर्जी रख लें, वो तमाम लोग जो इस खेल के किरदार रह चुके हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने इस स्टेटस को एंजॉय करते हुए पाकिस्तान के जो वो बने रहे हैं कि हम जमीनी खुदा नाउज़बिल्लाह बन चुके हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो सजा है वो तय है। और इसी बात का पैमाने को सेट किया गया है इन मुज़ाकरात के आगाज से पहले आर्मी चीफ की तरफ से, ये कहते हुए कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद और उनके सहूलतकारों का खात्मा किया जाएगा। यानी इन मुज़ाकरात में इमरान खान के ऊपर किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। ना इमरान खान को रिलीफ देने की बात होगी, ना इमरान खान को ढील देने की बात होगी, ना इमरान खान को ढील देने की बात होगी। इमरान खान के साथ अगर कोई बात होगी तो वो उसकी सजा के ऐलान के बाद होगी, उससे पहले इमरान खान से किसी तरह की कोई बात नहीं हो सकती। और यही वो पैमाना है जो सेट कर दिया गया है इस सारे अमल, इन 3 खबरों जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है आज के दिन की अहमियत के हवाले से, कि जनाब आप जो मुस्बत सोच के हामिल लोग हैं उनके साथ बात करें, उनको अकोमोडेट करें, लेकिन वो तमाम लोग जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं उनके लिए नो मर्सी, दैट्स फाइनल। अपने आगे जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।